नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को ही आज़ाद क्यों हुआ। कोई अन्य दिन भी आज़ाद हो सकता था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने हमें 15 अगस्त के दिन ही आज़ाद क्यों किया। साथियों, इसके पीछे इतिहासकार बताते हैं कि उस समय आंदोलन बहुत उग्र हो गया था। हमारे देश के वीर स्वतंत्रता सेनानी में इतना उत्साह था कि वो आज़ाद होना चाहते थे और यहाँ पे इतनी क्रांति हो गई कि उससे अंग्रेजी सेना परेशान हो गई, उनके अंदर खलबलाहट हो गई। इस वजह से परेशान होकर के 4 जुलाई सन 1947 को ब्रिटिश संसद के अंदर एक विधेयक लाया गया, जिसको भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक या बिल भी कहते हैं। तो उसमें यह निश्चय किया गया कि 2 माह के अंदर, 1 से 2 माह के अंदर अंदर भारत को आज़ाद कर देना चाहिए, नहीं तो हमें ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। उस समय हमारे देश के जो गवर्नर थे, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन, उनके लिए 15 अगस्त का दिन बेहद खास था, क्योंकि 15 अगस्त सन 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था। जापान की हार हुई थी उस समय। तो उस हार के अंदर जापान को पराजित करने में कहीं ना कहीं लॉर्ड माउंटबेटन का भी काफ़ी योगदान रहा। वो अंग्रेजी सेना में उस समय अच्छी पोस्ट पर थे, उनके लिए बहुत खुशी का दिन था वो। उस खुशी को अनवरत करने के लिए उन्होंने ये 15 अगस्त का दिन चूज किया और 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को उन्होंने आज़ादी दी। आप सभी को आज़ादी के इस महापर्व की अनेकों अनेक बधाई, शुभकामनाएं। 1857 की क्रांति से हुआ मंगल पांडे जी द्वारा स्टार्ट किया गया, जो अपने मुकाम तक 15 अगस्त 1947 को पहुंचा। इस दौरान क्रांतिकारियों का योगदान रहा, जिसमें मुख्य तौर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया सहयोग आंदोलन, साथ ही साथ शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव की शहादत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन और उनका संघर्ष। 1947 को अनेक क्रांतिकारियों के बलिदान के द्वारा हमें आज़ादी तो प्राप्त हो गई, मगर ये देश था आज़ादी के वक्त अनेक तरह की कठिनाइयों से ग्रसित था, पीड़ित था। साथ ही साथ हमें 14 अगस्त 1947 को एक बहुत ही असहनीय कष्ट, जो आज भी हमें कहीं ना कहीं चुभता है, भारत का विभाजन हुआ, जिसके कारण अनेकों हिंदुस्तान वासियों, भारतवासियों को विस्थापित होना पड़ा, अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उनके परिवार बिछड़ गए, घर परिवार रिश्तेदार सब खत्म हो गए। उनको भी हम कहीं याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसा कभी भी किसी देश के साथ, किसी परिवार के साथ ना हो। जो स्वतंत्रता का भाव है, इस भाव को हम कविता के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ। डॉक्टर धर्मराज जी की एक कविता है, उग्र स्वतंत्र मशाल लेर, उग्र स्वतंत्र मशाल लेर, आजाद वतन को ख्याल ले। उग्र स्वतंत्र मशाल लेर, आजाद भारत को ख्याल लेर। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, चाल्या मौत न कपाड़ लेर, चाल्या मौत न कपाड़ लेर। क्रांति की ज्वाला सु जदियो देश भभक रियो, क्रांति की ज्वाला सु जदियो देश भभक रियो। बापू निकलियो घर सु अहिंसा की ढाल लेर। जज जारियो देश आपनो स्वतंत्र हियो, और बाबा साहब का प्रयास आसु गणतंत्र हियो। बापू बोस पटेल भगत, बापू बोस पटेल भगत, आज का दिन यो देश गीत वाका गावे। जदी तो यो झंडो आकाश में लहरावे, जदी तो यो झंडो आकाश में लहरावे। देश जिन हालातों में आज़ाद हुआ, उसके बाद देश को आज के विकसित भारत को बनाना था। उसमें महापुरुषों का बहुत योगदान रहा। हमारे देश के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश के लिए संविधान का निर्माण किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस देश को एकजुट भाव में पिरोया। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इस देश को विकसित भारत की नींव रखी। क्रांति किसान नेता लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और देश को एकात्म जागृत किया। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने देश को लड़ना भी सिखाया और जीतना भी सिखाया। इस देश को टेक्नोलॉजी से रूबरू किया स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने। के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव साहब और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इन्होंने देश को आर्थिक आज़ादी का सूत्रपात किया। के समय हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब का भी है, जिन्होंने परमाणु संपन्न बनाने के लिए हमारे देश का दूसरा परीक्षण किया और इस देश को परमाणु संपन्न बनाया। और उनके विचारों से चंद लाइनें मुझे याद आती है। उन्होंने कहा था कि ये जो देश है, ये केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक राष्ट्र पुरुष है। इस देश की नदी नदी गंगा है, इस देश का कंकर कंकर शिव शंकर है। इस देश में हम जब जन्म लेते हैं और जब हमारी मृत्यु होती है, तब तक हम सिर्फ और सिर्फ इस देश के गुणगान गाते हैं। देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं।